हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रिकॉर्ड। आज हम आप सभी के साथ 30 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली अभी एमपीपीएससी आने वाला है, दूसरे एसएससी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एसएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस किए। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास जो बेल आइकन है उस पर भी हिट कर दें, ताकि हमारे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए आज हम आप सभी के साथ 30 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। हम हमारे आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले हम हमारे प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्विज क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल का फाइनल जीता है। याद रखिए, यहाँ ऑस्ट्रेलिया ओपन के महिला एकल के फाइनल की बात हो रही है। तो हमारे ऑप्शन है नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा एंड आई एम सॉरी, आई थिंक जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो ओवरलैप हो गया है, वहाँ पे था इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने 26 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल का फाइनल जीता। टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका 2001 के बाद बैक टू बैक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 2018 में यूएस ओपन भी जीता। वे विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली जापानी खिलाड़ी भी बनी। हमारे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हमारी ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 3,237 करोड़ से अधिक की लागत वाली हैं। इन परियोजनाओं में बीकानेर में 3 और नागौर जिले में 1 परियोजना शामिल है। याद रखिए कि इनमें से ये जो 4 परियोजनाएं हैं उसमें बीकानेर में 3 है और नागौर में 1 परियोजना है, और ये सब राजस्थान में शुरू की गई हैं। आइए राजस्थान के कुछ और पॉइंट देखते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार जयपुर में हुआ। ये याद रखिएगा कि वज्र प्रहार कहाँ हुआ, जयपुर में। और ये किस किस के बीच हुआ था, यूएसए और इंडिया के बीच। भारतीय वायुसेना और रूसी संघ एरोस्पेस फोर्स जोधपुर में एवीए इंद्र 2018 अभ्यास आयोजित करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरिस्का टाइगर रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। राजस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव आयोजित किया। आइए राजस्थान के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर है कल्याण सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, पुणे, नई दिल्ली या हैदराबाद। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने, समय का बेहतर प्रबंधन करने और तनाव का शिकार न होने के लिए कहा है। वे नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के दूसरे संस्करण में 2000 छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत कर रहे थे। पीएम ने कहा कि छात्रों को परीक्षा परिणाम की चिंता किए बिना अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आइए नई दिल्ली में हुई कुछ घटनाओं पे एक बार नज़र डालते हैं। 15वां ग्लोबल SME बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में 6ठे युवा नाट्य समारोह के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यमुना कायाकल्प के लिए 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
दिल्ली पुलिस सभी मलखानों का डिजिटलीकरण करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली में स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव का 18वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इंडो नॉर्वेजियन बिजनेस सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रायसीना डायलॉग का 4था संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। व्यापार विकास और संवर्धन परिषद की 4थी बैठक नई दिल्ली में हुई। स्थलीय और उपग्रह प्रसारण पर 25वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी BES एक्सपो 2019 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। माल और सेवा का अपीलीय न्यायाधिकरण की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित होगी। आइए दिल्ली की कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स देखते हैं। दिल्ली के CM है अरविंद केजरीवाल, यहाँ के गवर्नर है अनिल बैजल और वहाँ पे मलेरिया रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी दिल्ली में हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया? हमारे ऑप्शंस हैं मेघालय, मणिपुर, असम या फिर त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने सोमवार को यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय इंडोर प्रदर्शनी केंद्र का उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधा है। यहाँ 10,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ हपनिया में 66.52 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इंडोर केंद्र में 170 स्टॉल लगाने और 10,000 आगंतुकों को समायोजित करने की क्षमता है। तो याद रखिए कि अंतर्राष्ट्रीय इंडोर प्रदर्शनी केंद्र कहाँ पे है उसका उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। त्रिपुरा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की मेज़बानी करेगा। आइए त्रिपुरा के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देखते हैं। इसकी कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव और यहाँ के गवर्नर है कप्तान सिंह सोलंकी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका, जापान, चीन या फिर भारत। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भारत। भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में जापान को पीछे छोड़ा है। चीन 51% से अधिक उत्पादन के साथ कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन का कच्चा इस्पात उत्पादन 2018 में 6.6% बढ़कर 928.3 मिलियन टन हो गया, जो कि 2017 में 8,870.9 मीट्रिक टन था। 2018 में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 106.5 मीट्रिक टन था, जो 2017 में 101.5 मीट्रिक टन से 4.9% अधिक था। तो इसको याद रखिएगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक भारत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ सीरिया ने दीर्घकालीन रणनीतिक आर्थिक सहयोग सहित 11 समझौतों और MOU पर हस्ताक्षर किए? हमारे ऑप्शंस हैं इराक, ईरान, ओमान या फिर यमन। इसका करेक्ट आंसर है ईरान। सीरिया और ईरान ने दीर्घकालीन रणनीतिक आर्थिक सहयोग सहित 11 समझौतों और MOU पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में अर्थव्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, निवेश और आवास सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया। इस सौदे पर सीरियाई PM इमाद खामसे और ईरानी उपराष्ट्रपति इशाक जहांगीरी ने हस्ताक्षर किए हैं। आइए ईरान के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानियन रायल। इसके प्रेसिडेंट है हसन रूहानी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत के पहले भौगोलिक संकेत स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया? मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने भारत के पहले भौगोलिक संकेत स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया? हमारे ऑप्शंस हैं गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने डाबोलिस में गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के पहले भौगोलिक संकेत यानी कि GI स्टोर का उद्घाटन किया। ये प्रस्थान टर्मिनल पर पहली मंजिल पर स्थित है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और कैशियो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें स्वयं सहायता समूह, कारीगरों और किसानों की उपज के उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। आइए गोवा के कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर पर्रिकर और यहाँ के गवर्नर है मृदुला सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बन गई? हमारे ऑप्शंस हैं कविता कुमारी, सुमन कुमारी, ज्योति सिंह या सुनीता वर्मा। हमारा करेक्ट आंसर है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी पाकिस्तान की पहली ऐसी हिंदू महिला बन गई हैं जिन्हें सिविल जज के रूप में नियुक्त किया गया है। वे कामबा शाहतकोट की रहने वाली हैं और अपने मूल जिले में सेवा देंगी। हिंदू समुदाय के पहले न्यायाधीश जस्टिस राणा भगवान दास थे, जिन्होंने 2005 से 2007 के बीच संक्षिप्त अवधि के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। पाकिस्तान के स्टैटिक पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस 2019 में किसान झांकी के लिए किस झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शन है इसरो की झांकी, DRDO की झांकी, ICAR की झांकी या इनमें से कोई भी नहीं। हमारा करेक्ट आंसर है ICAR। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की झांकी ने अपने किसान गांधी विषय के लिए पहला पुरस्कार जीता है। ICAR की झांकी मिश्री खेती, खुशियों की खेती में गांधी को बकरियों और एक गाय के साथ एक कस्तूरबा को चरखे और जानवरों की देखभाल के साथ चित्रित किया गया था। झांकी ने वर्धा आश्रम में बापू कुटिया से एक दृश्य दिखाया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्री थावर चंद गहलोत दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरण कहाँ वितरित करेंगे? हमारे ऑप्शंस है दमन, सिलवासा, पौंडीचेरी या पोर्ट ब्लेयर। हमारा करेक्ट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत पोर्ट ब्लेयर की एक दिवसीय यात्रा पर हैं। मंत्री यात्रा के दौरान दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता के तहत विकलांग व्यक्तियों और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सहायता और सहायक उपकरण वितरित करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष को कितने करोड़ रुपए का दान दिया है? मैं एक बार एक क्वेश्चन और रिपीट कर देती हूँ, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष को कितने करोड़ रुपए का दान दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट आंसर है 10 करोड़ रुपए। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष को 10 करोड़ का दान दिया है। CMDRF यानी कि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष एक आपातकालीन सहायता जारी करने का एक तंत्र है जो दुर्घटनाओं और दीर्घकालीन बीमारियों के कारण आपदा से पीड़ित परिवारों और जान माल के नुकसान से तत्काल राहत प्रदान करता है। हमारे आज के सेशन का क्विज क्वेश्चन है, इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिए।
हाल ही में किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? मैं एक बार एक क्वेश्चन और रिपीट कर देती हूँ। हाल ही में किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। हम इस क्वेश्चन को हमारे पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको इसका आंसर पता होगा, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसके साथ ही हमारे 30 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं और एंड आई होप कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल स्टडी रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके साथ ही यहाँ पे एक बेल आइकन होगा जिसे आपको प्रेस करना है ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ डलें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे।